क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण परिवार का लड़का जो कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़ा था, आखिर कैसे भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गया? आज अमित शाह को चुनावी रणनीति का मास्टर, संगठन का मजबूत नेता और देश के गृहमंत्री के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे दशकों की मेहनत, संगठन क्षमता और राजनीतिक अनुभव की लंबी यात्रा रही है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अमित शाह का बचपन, शिक्षा, राजनीति में एंट्री, नरेंद्र मोदी के साथ उनका सफर, भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में उनकी भूमिका और उनसे जुड़े विवादों तक सब कुछ। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मेहसाना जिले का रहने वाला था। बाद में परिवार अहमदाबाद चला गया। उनके पिता पीवीसी पाइप का व्यवसाय करते थे। अमित शाह की शुरुआती पढ़ाई गुजरात में हुई। बचपन से ही उन्हें गणित और रणनीति वाले खेल पसंद थे। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज के समय से ही वे सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठनों में सक्रिय होने लगे। बहुत कम उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में काम किया। यहीं से उन्होंने संगठन चलाना, लोगों से जुड़ना और चुनावी प्रबंधन सीखना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित साझेदारियों में से एक बनी। 1988 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने बूथ स्तर से काम शुरू किया। धीरे धीरे संगठन में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनने लगी जो चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में माहिर थे। 1997 में वे पहली बार गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद लगातार कई बार विधायक बने। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब अमित शाह उनकी टीम के अहम सदस्य बन गए। उन्होंने गुजरात सरकार में कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी गई माइक्रो मैनेजमेंट, चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करना। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। उस चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद अमित शाह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। 2014 में अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में भाजपा ने कई राज्यों में चुनावी सफलता हासिल की। संगठन का विस्तार हुआ और पार्टी ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया। भाजपा ने दावा किया कि उसके करोड़ों सदस्य हैं, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हुई। 2019 में भाजपा को दोबारा पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद अमित शाह भारत के गृहमंत्री बने। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का पारित होना। इन फैसलों को लेकर देश में व्यापक राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी हुई। अमित शाह के राजनीतिक जीवन में कई विवाद भी जुड़े। उनका नाम कुछ आपराधिक मामलों और जांचों में आया था। बाद में विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान कई मामलों में उन्हें राहत मिली या मामले समाप्त हुए। उनके समर्थक उन्हें मजबूत प्रशासक और रणनीतिकार मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों और कुछ निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। अमित शाह को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन पर विशेष ध्यान देते हैं। वे लंबे समय तक चुनावी तैयारी, डेटा विश्लेषण और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय के लिए जाने जाते हैं। समर्थकों के अनुसार उनकी संगठन क्षमता भाजपा की चुनावी सफलताओं का महत्वपूर्ण कारण रही है। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के गृह मंत्री बनने तक का अमित शाह का सफर भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है।
उनके समर्थक उन्हें आधुनिक भारत का प्रभावशाली रणनीतिकार मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक मतभेदों से परे, ये साफ है कि उन्होंने भारतीय राजनीति और भाजपा के संगठन पर गहरा प्रभाव डाला है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बायोग्राफी आप किस नेता की देखना चाहते हैं।